हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं फैमिलीज को लेकर। हम लोग टैक्सोनॉमी हमने स्टार्ट की थी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो आइए देखते हैं आप और हम मिलकर ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली अम्बेलिफेरी, यानी अम्बेलिफेरी कुल का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आरयू में, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2010 में, और इसका आंसर होगा एपीएससी। आप लोग आंसर भी साथ साथ लिखते जाइए, एपीएससी। एपीएससी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर, और वो ऐसा क्वेश्चन है कि एपीएससी फैमिली के किसी एक प्लांट का नाम बताइए, और उसका आंसर आएगा कोरिएंड्रम सेटाइवम। आप लोगों को ध्यान होगा, हम सब लोग देखते हैं हरा धनिया हम लोगों के घर में आता है, और इस समय तो विंटर्स में तो बहुत अच्छा मिलता है हरा धनिया। तो ये जो हरा धनिया का बॉटेनिकल नेम है वो है कोरिएंड्रम सेटाइवम। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आप लोग अक्सर विंटर्स में गाजर का हलवा खाते हैं, कैरेट खाते हैं, तो वो कैरेट भी किस फैमिली से बिलोंग करती है? एपीएससी फैमिली से बिलोंग करती है। तो हमारे पहले क्वेश्चन से दो और क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि अम्बेलिफेरी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है एपीएससी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एपीएससी फैमिली के किसी एक प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोरिएंड्रम सेटाइवम, जिसको हम धनिया कहते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एपीएससी के किसी दो प्लांट्स के नाम लिखिए, तो हम दूसरा नाम गाजर का दे सकते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम है डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा। और बच्चों, आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बॉटेनिकल नेम लिखते हैं तो एक तो अंडरलाइन करते हैं, दूसरी बात जो जीनस होता है उसका अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कर्सिव होता है, स्मॉल होता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैपिटल और स्मॉल की बात, और प्लस आप अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। एपीएससी ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसके दो नाम डेकस कैरोटा, कोरिएंड्रम सेटाइवम, और तीसरी ये भी दिया जा सकता है। एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के आता है, उसमें क्या करते हैं कि आपको कॉमन नेम दे दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया कि नेम द नेम विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ये लिखा जा सकता है कि नेम बॉटेनिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग। जैसे उन्होंने दे दिया धनिया, तो आपको लिखना होगा कोरिएंड्रम सेटाइवम। दूसरा आपको दे दिया गाजर, तो आपको लिखना होगा डेकस कैरोटा। तो यानी हर तरीके से घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच ऑफ सफिक्स इज एडेड एट द एंड ऑफ द फैमिली। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है आरयू में 2011 में। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो फैमिली होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एपीएससी, तो इसका सफिक्स, सफिक्स मतलब हम कहते हैं जो बाद में लगता है, तो इसका सफिक्स जो होता है किसी भी फैमिली का, वो किससे एंड होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एपीएससी हुआ, एपोसाइनेसी हुआ, या एस्क्लेपिडियसी हुआ, लेग्यूमिनोसी हुआ, फेबेसी हुआ, कई सारी फैमिलीज के नाम आपने सुने होंगे। तो उनमें सफिक्स क्या आता है? तो आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए सी ई ए ई, या बी एल्स, या सी ओआईडी OIDEAE, या फिर लास्ट है DINEAE। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ACEAE। फर्स्ट ऑप्शन को आप करेक्ट करेंगे। आपको ध्यान होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया फेबेसी, फेबेसी, तो क्या आ रहा है पीछे? ACEAE। यहां पर अगर हम एपीएससी देखें तो क्या आ रहा है? ACEAE। तो यानी यहां पर सफिक्स क्या हुआ? ACEAE। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ACEAE, ये सफिक्स होगा। नेक्स्ट आता है, द प्लेसेंटेशन फाउंड इन फैबेसी इज। अब एक क्वेश्चन और इससे ध्यान रखिए कि फैबेसी बोलिए या लेग्यूमिनोसी बोलिए, लेग्यूमिनोसी इस एक ही बात है।
ठीक है, ये जो हम फैमिली बोलते हैं ये हम बोलते हैं मटर कुल को। अब इसमें पूछा जा रहा है द प्लेसेंटेशन फाउंड इन फैबेसी इज, यानी प्लेसेंटेशन। सबसे पहले हम बेटा समझेंगे कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। प्लेसेंटेशन हम लोग कहते हैं कि ओवरी में ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। वापस सुनो, मैंने क्या बोला, प्लेसेंटेशन से मतलब होता है, प्लेसेंटा हम लोगों को पता है क्या होता है, प्लेसेंटा जिस पर की क्या लगे रहते हैं, ओव्यूल्स लगे रहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा, और कहाँ होते हैं ये सब, प्लेसेंटा और ओव्यूल्स होते कहाँ है, ओवरी में होते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल्स इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। अब ये हमसे पूछ रहे हैं फैबेसी या लेग्यूमिनोसी, उसमें किस तरीके का प्लेसेंटेशन होता है, तो हमारा आंसर होगा मार्जिनल। अब कैसे होगा मैं भी आपको समझाती हूँ, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है आरयू में 2011 में। ये क्वेश्चंस कैसे भी घूम फिर कर आते रहते हैं, और इसको समझाने के लिए मैं लेकर आई हूं आपके लिए ये मटर। ये जो बेटा मटर है ये बेसिकली क्या है, ये फ्रूट है। और ये फ्रूट किस तरीके का फ्रूट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ रहा है। इसको हम कहते हैं फली या पॉड या लेग्यूम। वापस सुनो क्या कह रहे हैं, जैसे नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार आंसर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ क्या होगा। राइट टाइप ऑफ फ्रूट इन पेपिलियोनेशी। अब आप कहेंगे मैम आप तो लेग्यूमिनोसी की बात कर रहे थे, यहाँ तो पेपिलियोनेशी लिख दिया। बेटा जो लेग्यूमिनोसी या फैबेसी होती है उसकी 3 सब फैमिली होती है। उन 3 सब फैमिली में से एक सब फैमिली कौन सी है, पेपिलियोनेशी। तो यहां पर इसका आंसर होगा लेग्यूम या फिर पॉड या फिर लोमेंटम। तीनों में से आप कुछ भी लिखते हैं, तीनों ही करेक्ट हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी पॉड के थ्रू कि राइट टाइप ऑफ फ्रूट इन पेपिलियोनेशी, तो हमारा आंसर क्या होगा, लेग्यूम या पॉड या लोमेंटम। अब कैसे, ये देखो, ये जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है मटर, ये मटर क्या है, बेसिकली पॉड है, ये लेग्यूम है। अब इसमें हमें ये समझना है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसे होता है। तो ये देखिए यहां पर मैंने मटर को छीला तो हमें कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अंदर ये मटर के दाने दिखते हैं, मटर के सीड्स दिखते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो मटर है, इस मटर में ये जो नीचे की जो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, मटर का छिलका, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल। मटर के छिलके को हम क्या बोलेंगे, कार्पेल। अब ये देखो, जब मैंने इसको खोला तो इसमें सीड्स यानी कि ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स ही तो बाद में सीड्स बन जाते हैं। तो ये ओव्यूल किस तरीके से लगे हुए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, मटर का जो छिलका है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्पेल कह रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। अब आप इसमें देखिए जो ओव्यूल्स हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये मैं मटर पूरी खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैं मार्कर के थ्रू आपको बताती हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, चिन्नी सा, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स। ये देखिए, ये मटर का दाना है, ये क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ है, सीड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। और ये किस पे लगे हुए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं, मार्जिन पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इसके बिल्कुल किनारे पे लगे हुए हैं, ये प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ साथ ये ओव्यूल। तो हम क्या कहते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा एंड ओव्यूल कहां पर हो रहा है, बिल्कुल मार्जिन पर हो रहा है, ऑन मार्जिन of the P, so such type of placentation will known as marginal placentation। वापस समझो क्या कह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है और जो ओव्यूल है वो इसमें मार्जिन पे जब लगे रहते हैं, और ओवरी कैसी है, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल है, ये लोक्यूल कहलाएगी। पूरी जो ये मटर के अगर मैं सारे दाने हटा दूं, मैं यहां से ये देखिए ये हटाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मटर के दाने रिमूव किए, ये क्या है बेटा, ये पूरी एक लोक्यूल है। तो एक लोक्यूल है, मोनोकार्पलरी कंडीशन है, यानी एक ही कार्पेल है। तो ऐसे कंडीशन में कब, जब एक ही कार्पेल हो, मोनोकार्पलरी ओवरी हो, यूनिलोक्यूलर हो, और सारे के सारे ओव्यूल्स कहां लगे हुए हो, मार्जिन पर। ये देखो, ये मार्जिन है, इस मार्जिन पर लगे होते हैं। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। समझ में आ गई बात। अब अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो
फैबेसी का या जिसको हम लेग्यूमिनोसी भी कह रहे हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुआ कि इसमें किस तरह का प्लेसेंटेशन मिलता है, मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि राइट टाइप ऑफ फ्रूट इन पेपिलियोनेशी। पेपिलियोनेशी फैबेसी की सब फैमिली है, इसका जो फ्रूट है वो कहलाता है लेग्यूम। ये जो मटर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेग्यूम या पॉड या लोमेंटम। और दूसरे लोमेंटम से एक क्वेश्चन और ध्यान आया मेरे को, आप लोगों को ध्यान है विंटर्स में हम लोग मूंगफली रात के समय या कभी भी मूंगफली खाते हैं छील कर, है ना, वो भाड़ पर सेकते हैं मूंगफली और फिर उस मूंगफली को हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो वो मूंगफली का जो फ्रूट होता है वो क्या कहलाता है, लोमेंटम कहलाता है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि वो फ्रूट किस तरह का होता है, वो फ्रूट होता है जियोकार्पिक। जियोकार्पिक का मतलब होता है, कार्पिक वर्ड बेटा जहां पर भी आता है उसका मतलब तो होता है फ्रूट, और जियो का मतलब होता है सॉइल। तो यानी ऐसा फ्रूट जो सॉइल के अंदर उग रहा है, सॉइल के अंदर ग्रो हो रहा है, मूंगफली जमीन के अंदर से निकलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जियोकार्पिक फ्रूट। तो ये भी आपको याद रखना है, जियोकार्पिक फ्रूट भी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पेपिलियोनेशी सब फैमिली, और अगर फैमिली पूछा जाए तो फैबेसी या लेग्यूमिनोसी। और अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, मोनोअडेल्फस मोनोथिकस स्टेमन्स आर फाउंड इन। यानी ये दो कंडीशन जो हैं, ये स्टेमन के फीचर हैं, मोनोअडेल्फस मोनोथिकस, ये कौन सी फैमिली में मिलते हैं। मैं आपको पहले आंसर बता देती हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे, इसका मतलब क्या होता है मोनोअडेल्फस मोनोथिकस का। देखो बच्चों, ये आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर। ये गुड़हल का फ्लावर सब लोगों ने देखा है, चाइना रोज जिसको कहते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका बॉटेनिकल नेम है, और मालवेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अब हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसमें मोनोअडेल्फस कंडीशन होती है। मैं ये ऊपर के क्वेश्चंस इरेज कर रही हूं, आप मेरा वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में भी मैं बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, ताकि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ और यहां पर आपको समझाऊंगी कि मोनोअडेल्फस मोनोथिकस का मतलब होता क्या है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस फ्लावर को तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो होता है ये पेटल्स हैं, ये कैलेक्स है ना, और ये सब जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं बेटा, ये सब क्या है, ये स्टेमन है ना। अब देखो आप, ये जो सब स्टेमन है येलो कलर के वाले जो दिख रहे हैं, वो पर्टिकुलर क्या है, वो है एंथर लोब्स। और इसके नीचे जो छोटी सी डंडी सी दिख रही है ना आपको, छोटी छोटी सारी डंडियां दिख रही हैं, ये क्या है बेटा, ये फिलामेंट है। तो इन सारे के सारे एंथर्स ने, सारे के सारे स्टेमन्स ने क्या करा, ये सारे के सारे स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज होकर, ये बड़ी वाली जो डंडी दिख रही है ना आपको, ये रेड कलर की, इन्होंने सब फ्यूज होके क्या बना दी, एक ट्यूब बना ली, जिसको हम कह रहे हैं स्टेमिनल ट्यूब। आप देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, ये फिलामेंट है, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये सब तो क्या है बेटा, ये तो सब है एंथर, ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये तो क्या है बेटा, एंथर है ना, ऐसा इसमें दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो येलो वाले दिख रहे हैं ना, ये तो क्या है, एंथर लोब से या एंथर है। और इससे जो छोटे वाले लगे हुए हैं डंडी टाइप स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट। ये देखो ये सब क्या है, ये फिलामेंट है, ये देखो ये सारे फिलामेंट है। ठीक है, अब इन सब ने फ्यूज होकर के, इन सब के फिलामेंट ने फ्यूज होकर ये जो रेड कलर की आपको बड़ी सी दिख रही है ना, ये जो ट्यूब बना ली, ये इस तरह की जो ट्यूब बना ली, इसको हम कहते हैं स्टेमिनल ट्यूब। तो मोनोअडेल्फस कंडीशन का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब सिंगल, अडेल्फस का मतलब होता है कि व्हेन फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड एंथर आर फ्री। मैं लिख देती हूं यहां पे कि फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड एंथर्स आर फ्री, एंथर्स आर फ्री। ये देखिए यहां पर ये एंथर्स तो फ्री हैं सब, ये देखिए यहाँ पे एंथर तो सब फ्री हैं, ये देखो ये सारे फ्री हैं, और सबके फिलामेंट किससे जुड़े हुए हैं, इस रेड वाले ट्यूब से जुड़े हुए हैं, और इन सब ने जुड़ करके, इन सब ने इकट्ठा होकर के ये एक बड़ी सी ट्यूब बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। तो मोनोअडेल्फस का मतलब होता है कि व्हेन ऑल द स्टेमन्स आर फ्यूज्ड, when all the filaments of the stamens are fused but their anther are free. I repeat, when all the filaments of the stamen
are fused and anther are free, then such condition is known as monoadelphous condition. अब आप कहोगे कि मैं मोनोथिकस भी तो लिखा है, मोनोथिकस समझाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का आपको डायग्राम याद आया होगा, जब मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि इसमें ये तो क्या होता है, फिलामेंट होता है, और ये क्या होते हैं, एंथर लोब होते हैं, और ये एंथर लोब बेटा किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं कनेक्टिव से, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे होंगे पोलन ग्रेन्स। तो ये मोनोथिकस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ तो कितनी लोब दिख रही है, 2 लोब दिख रही है ना। तो 2 लोब दिखती है, तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डायथिकस। उस समय भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मालवेसी फैमिली ऐसी है जहां पर क्या होगा, केवल एक ही एंथर लोब होगी, फिलामेंट होगा, और ये एंथर लोब, और इसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। तो ये मोनोथिकस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, मालवेसी फैमिली का। तो हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मोनोअडेल्फस, मोनोथिकस स्टेमन्स किस फैमिली में मिलते हैं, मालवेसी में। और अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोअडेल्फस कंडीशन, तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन the filaments are fused and anther are free of all the stamen, then such condition will known as monoadelphous condition। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है RU 2011 में। तो आज हम लोगों ने बोर्ड की तरफ से देखा जाए तो हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे थे, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने वहां आपको एक्स्ट्रा बताए जो एपीएससी फैमिली थी वहां पर बताए। एक क्वेश्चन आप लोग और ध्यान रखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था कि सफिक्स क्या होता है किसी भी फैमिली का, तो मैंने आपको बोला था ACEAE, ये लगाते हैं। सेकंड ऑप्शन पर अगर आप ध्यान दें तो वहां लिखा था एल्स, तो एल्स पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ALES, कि एल्स का मतलब क्या होता है, ये किसके पीछे सफिक्स लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये एल्स सफिक्स ऑर्डर का होता है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन और आपके सामने आ गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, जो एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ उस एक्सप्लेनेशन को लिखिए, वीडियो पॉज करिए और लिखते जाइए। और फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और ज्यादा से ज्यादा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब तक के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बायोलॉजी कॉन्सेप्ट चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।